रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और विध्वंसक रूप ले चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक बार फिर यूक्रेन में जगह जगह सायरन बज रहे हैं। हर समय हवाई हमले का डर सता रहा है। इसी कड़ी में रूस की तरफ से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने बताया कि रूस की तरफ से 100 मिसाइलें दागी गई हैं और इन हमलों से कीव और ओडिशा जैसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव के हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। मौजूदा समय में कीव की 40% से ज्यादा आबादी बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गई है। ओडिशा के पास के कई इलाकों में तो खुद ही यूक्रेनी सरकार ने बिजली कटौती का ऐलान कर दिया है। तर्क दिया जा रहा है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इस वजह से कई इलाकों में बिजली काट दी गई है। पहले से युद्ध से परेशान लोग अब अंधेरे में रहने को भी मजबूर हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस की ही तरफ से ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इस समय यूक्रेन भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में उन्होंने बाइडेन से और ज्यादा सैन्य हथियारों की मांग कर दी थी। जब अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो लगातार यूक्रेन की हर तरह से मदद करता रहेगा, उसकी तरफ से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने की बात हुई थी। ये वही मिसाइल सिस्टम है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की सल्तनत खत्म करने के लिए किया था। अब यूक्रेन की एक तैयारी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खासा नाराज हो गए थे। उन्होंने भी दो टूक धमकी दी थी कि 100% निश्चित है कि रूस यूक्रेन में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों को तबाह कर देगा। उनकी तरफ से पश्चिमी देशों पर भी यूक्रेन को भड़काने का आरोप लगाया गया था। रूस के इस हमले में 14 साल की बच्ची समेत 3 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। बता दें कि इससे पहले 15 नवंबर को भी रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलें दागी थी। इनमें से 2 पोलैंड में गिरी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि हमला रिहायशी इलाकों पर किया गया, कई इमारतें तबाह हो गई। कीव के अलावा लीव, खार्किव, माइकोलीव, ओडेसा, पोल्टा, जिटोमीर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। हमले में कामकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। गुरुवार सुबह यूक्रेन के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट भी सुनाई दिया। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने नागरिकों को अपील करते हुए कहा कि जब तक हवाई हमले बंद नहीं होते तब तक बंकरों में ही रहें। इसके अलावा मेयर ने कहा कि रूस की 16 मिसाइलों को हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही तबाह कर दिया। इसके अलावा मोसेडा क्षेत्र में भी 21 रूसी मिसाइलें मार गिराई। इस महीने की शुरुआत में रूस ने 70 मिसाइलें दागी थी, हमने 60 मार गिराई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमलों के लिए रूस ने एक नई चाल चली है। वो पहले सेल्फ एक्सप्लोड होने वाली ईरानी ड्रोन्स भेज रहा है ताकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें गिराकर बेफिक्र हो जाए। यानी इसके बाद क्रूज मिसाइलें दागी जा रही हैं। बुधवार को ही अमेरिका ने ईरान को साफ शब्दों में मैसेज दिया था कि वो रूस को ड्रोन सप्लाई बंद कर दे। ऐसा नहीं हुआ तो ईरान को और भी कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने अब तक 13 ईरानी ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। इनका इस्तेमाल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के लिए किया जा रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये युद्ध अभी जल्द नहीं थमेगा। रूस के ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी का असर होते हुए नहीं दिख रहा। वो एक के बाद एक घातक हमला यूक्रेन पर कर रहा है और इन हमलों से यूक्रेन के नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।